एक ड्रिंक या शमी ने पिया, उस पर पूरे देश में एक अलग ही तरीके की बहस छिड़ गई है, जहां मौलाना वर्सेस उलेमा अब नजर आ रहे हैं। मोहम्मद शमी के रोजा विवाद के बीच देवबंद के उलेमा और सूफी फाउंडेशन उनके समर्थन में आ गया। देवबंद के उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा ने कहा कि रोजा रखना या न रखना पूरी तरह से शमी और उल्लाह के बीच का मामला है। भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने कहा कि वो इस्लाम के वफादार नहीं जो शमी को परेशान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो भी अपना बयान दे रहे हैं जिन्होंने ठीक से इस्लाम को पढ़ा तक नहीं है। ये लोग जो लोग उसे शमी को ट्रोल कर रहे हैं, ये मैं तो ये कहूँगा कि ये इस्लाम के भी वफादार नहीं है, मुसलमान के वफादार भी नहीं है, ये शमी के भी वफादार नहीं है और राष्ट्र के भी वफादार नहीं है। ये ट्रोल करके ये चाहते हैं कि शमी डिस्टर्ब हो जाए और हमारे देश की टीम जो है वो अच्छा ना खेल पाए, और ऐसा होगा नहीं। इंसान की अपनी भी कोई मजबूरी होती है। अगर वो मजबूरी शरीयत के दायरे में है तो इंसान रोज़ा तोड़ सकता है, और अगर शरीयत के दायरे से बाहर है, जानबूझकर रोज़ा तोड़ा जाता है तो वो गलत होता है। मैं उन तमाम ट्रोलिंग करने वाले लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, ये उनका अपना ज़ाती मसला है। उसमें सवाब और अजाब दोनों का फैसला अल्लाह करेगा। हमें जज बनने की ज़रूरत नहीं है। उधर मोहम्मद शमी का समर्थन न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शमी राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। कहना एकदम गलत हो। पूरा हिंदुस्तान और पूरा मुसलमान मोहम्मद शमी के साथ है। और देखिए, इस्लाम एक बहुत खूबसूरत मज़हब है, और किसी को भी मैं बहुत अदब से बोलता हूँ कि किसी को भी कुछ बोलने से पहले ज़रूर हमें सबको सोचना चाहिए। बात अगर रोज़े की हो रही है तो रोज़े रखने के लिए भी कई तरीके बताए गए हैं। अगर कोई सफ़र में है या कोई किसी मुहिम में है तो निश्चित तौर पे रोज़े रखने में उसको रिलैक्सेशन मिलता है। कहना चाहूँगा, ये रोज़ा का पवित्र रमज़ान का महीना है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। पर जो मेहनत कर रहा है खिलाड़ी, जो मैदान में दौड़ धूप रहा है, देश के लिए कर रहा है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, तो उसको निश्चित तौर से जब राष्ट्र के लिए हम कोई भी धर्म या कोई भी मजहब, जो हम चाहे धर्म कोई भी तरीके से हो, हम अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए हम काम करते हैं। उस पर मैं समझता हूं कि मोहम्मद शमी देश के लिए काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर से उसके साथ पूरा देश खड़ा है, सबकी भावनाएं खड़ी हैं। उधर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर भी अब इस विवाद में कूद गए हैं। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि रोजा कोई बहाना नहीं है, ये एक प्रेरणा है। खेल के दौरान मोहम्मद शमी का एनर्जी ड्रिंक पीते हुए वीडियो वायरल हुआ। रमजान के महीने में उनके रोजा रखने पर सवाल उठे। कई उलेमा अब शमी का समर्थन कर रहे हैं। अब सवाल है कि रोजा में किन्हें छूट मिलती है। धर्म के जानकार जो चीजें बताते हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। धर्म के जानकार ये कहते हैं कि अगर कोई बीमार है तो वो रोजा ना रखे, काफी बुजुर्ग है वो भी रोजा ना रखे, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को रोजा रखने में छूट मिलती है। इसके अलावा अगर कोई यात्रा कर रहा है तो उसे भी रोजा रखने से छूट मिलती है। कांग्रेस के नेता शमा मोहम्मद ने समर्थन करते हुए कहा कि अगर कोई खेल रहा है तो उसे प्यास लगेगी, ऐसे में वो रोजा कैसे रख सकता है। उन्होंने मौलाना के बयान को बेतुका बताया है। फास्ट ये रोज़ा रखना अच्छी बात है, बट उसके ऊपर जब हम सफ़र करते हो तो कुरान शरीफ में लिखा है कि हमको रोज़ा नहीं रखना है। एक तो वो सफ़र में है, उनके अपने घर पे नहीं है। दूसरी बात है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो खेल रहा है, तो कैसे रख सकते। जब खेल रहे हो तो उनको प्यास होंगी तो उनको पानी तो पीना है। और इस्लाम में जो हर सूरा के पहले है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसका अर्थ है इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, जो माफ़ करने वाले अल्लाह ताला है। वो इसके ऊपर तो ज़रूर वो देखेगा नहीं।
उधर बीजेपी के अमित मालवीय ने शमी के रोजा विवाद के बीच राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक मुस्लिम मौलवी के मोहम्मद शमी पर निशाना साधे जाने के बाद नए मुस्लिम लीग नेता राहुल गांधी के पोस्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने कप्तान रोहित शर्मा पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन शमी पर चुप्पी साधे हुए हैं। अमित मालवीय की ओर से ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया, राहुल गांधी पर भी निशाना साधा गया है कि जब बात शमी की हो रही है तो आपने चुप्पी साध ली है, लेकिन आपकी एक नेत्री ने किस तरीके से रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे, तब कहा गया, लेकिन आज जब शमी को लेकर इतना विवाद हो रहा है तब कुछ भी नहीं, तब क्यों ये चुप्पी साधी गई है।